भाई मेरा एक सवाल था। आ, सवाल तो जरूर श- लेंगे हम लोग, अगर लेकिन आप इसका आप इसका एक जवाब दे दें। हाँ, अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? जी जी। A few moments later. अदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। जी, एक्स मुस्लिम अली, आप एक्स मुस्लिम है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक्स मुस्लिम अली भाई, आप एक्स मुस्लिम है? हाँ। आप इंडिया से है? इंडिया इंडिया। इंडिया से है। तो क्या बोलते हैं, आप कब एक्स मुस्लिम बने? 5-6 महीना हो रहा है। 5-6 महीना हो रहा है, चलिए सही सही। तो पहले मुसलमान अच्छे मुसलमान थे या सिर्फ इसी तरीके के मुसलमान थे, जैसे कि ये एक्स मुस्लिम एंजल थी, उस तरीके के थे या पक्के मुसलमान थे? पक्के मुसलमान थे। पक्के वाले एकदम प्रैक्टिसिंग थे, मतलब नमाज रोजा सब कर रहे थे, जनाजा जी भी जी, पढ़ना? नमाज। हाँ, जनाजा भी पढ़ते चा, थे। चा, हाँ, जनाजा भी पढ़ते थे ना। तो जनाजा कभी पढ़ा है किसी का? जी जी, पढ़ा है ना। किसका किसका जनाजा पढ़ा अभी तक? हमारे गांव में एक का इंतकाल हुआ था, उनका पढ़ा है। आपके गांव में इंतकाल हुआ? तो जनाजे की नमाज में मुझे आप बता सकते हैं कि जनाजे की नमाज में सुभान रब्बियल आला कितना बार पढ़ा जाता है? भाई उसमें सजदा ही नहीं होता है तो सुभान रब्बिल आला कैसे पढ़ेंगी? पक्का आप बोल रहे, सही याद है आपको? क्योंकि अगर आप सौ गलत टक्का बोलिएगा तो अभी आप फेक एक्स मुस्लिम होकर पकड़ा दीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, सुभान रब्बिल आला नहीं पढ़ते उसमें। तो क्या पढ़ते हैं उसमें? सिर्फ खड़े रहते हैं और मौलवी साहब पढ़ते हैं और हम खड़े रहते हैं। आप कुछ नहीं पढ़ते? कुछ नहीं पढ़ते? बस इसीलिए बस हम बोलते खड़े। हैं वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, कुछ नहीं पढ़ रहे आप, जी ऐसी तो दफन कर दिया अपने मुर्दे को। अच्छा, नहीं आपको जनाजे की दुआ सुना दी, आप तो बोले जनाजा पढ़ा, जनाजे की दुआ सुन, अब भाई दुआ नहीं सुना दी। पड़ी, सिर्फ जाके जाके खड़े हो जाया करते थे। खड़े हो जाया करते थे सिर्फ, बैठते हाँ। नहीं थे ना वहां पे? नहीं नहीं नहीं, तो बैठते नहीं, हम नमाज में कैसे खड़े माने रहते आपको ना। जनाजे की दुआ नहीं मालूम? चलिए, पिलर्स ऑफ ईमान तो पता होगा, जी। बताइए। नमाज, नमाज, कलमा, नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हम्म, हज, जक़ात। हम्म, हम्म। नमाज, कलमा, हज, जक़ात, रो- चार हुए? चार होते पिलर्स ऑफ तो, ईमान? कलमा तौहीद। हाँ, कलमा, तौहीद, और आगे? पिलर्स ऑफ ईमान सुना आपको पूछा है, इस्लाम नहीं, ईमान, ईमान के पिलर्स क्या हुआ? ईमान के पिलर्स का तो नहीं पता। ऐसे तो नहीं होता है। लो, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल रहे थे आप अभी कि पक्के आ, वाले मुसलमान थे? मीडियम ईमान का प्रैक्टिसिंग थे मतलब, भाई। अच्छा मीडियम, थोड़ा नीचे आ गए ना, मीडियम जी प्रैक्टिसिंग थे मतलब कि उतना नहीं। नमाज वमाज पढ़ते थे जी जी, नमाज तो पढ़ता था। पांचों वक्त या कम? नहीं, नमाज पढ़ता था मैं, बहुत नमाज 5 वक्त पढ़ते थे, पढ़ता था। जी जी। पांचों वक्त आप पढ़ते थे? जी तो तो नमाज की दुआओं तो ये सब याद ही होगा आपको, जी तहियात जी। हो गए, दरूद शरीफ हो गए, सब याद होगा आपको अच्छा से? जी जी, आपको अत्तहियात सुनाऊं? नहीं, तहियात नहीं सुनना, याद है ना आपको? जी जी, बोलिए ना। क्योंकि पिलर्स ऑफ ईमान तो आपको याद नहीं है। पिलर्स वो ऑफ थोड़ा ईमान कितने? जी जी, वो ही। क्या है वो? जी, पिलर्स ऑफ ईमान के बारे में तो नहीं पता। पता ही नहीं? तो पहले पिलर्स ऑफ ईमान जान, इस्लाम को पहले पढ़ना चाहिए था ना अच्छे से, तब ना एक्स मुस्लिम बनते, तब तो मजा भी आता कि हाँ अब एक्स मुस्लिम बने, आप सब चीज इस्लाम को जान रहे हैं, पढ़े हुए, तब आप एक्स मुस्लिम बने। आप इसी तरीके से एक्स मुस्लिम अली बन गए, सिर्फ लिख लिया और फिर पिलर्स ऑफ ईमान भी नहीं पता। क्या किया जाए बोलिए? कुरान आप पढ़ लेते हैं? जी जी, कुरान कब पढ़ पढ़ा लेता कुरान? हूँ। कुरान कितना दिन पहले खत्म किया? आ, कुरान तो भाई मैंने जब 10th में था, जब भी कुरान खत्म हो गया था। हम्म। जी। फिर उसके बाद में मतलब ज्यादा नहीं पढ़ने में आता था, लेकिन पढ़ना आता है, अरबी पढ़ना आती है अच्छे से। अरबी पूरा पढ़ लेते हैं? जी जी।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप उसको अरबी पढ़िएगा, थोड़ा सा हम लोग को पढ़ के बता दीजिए कि आप कुरान पढ़ सकते हैं। हाँ, तो पढ़ सकते हैं आप? जी पढ़ू। जी। अलैका किताबा यहाँ से फी। पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, जहाँ पे मैं इसका कर्सर रखा। जी हाँ, वलव से ना, वलव अंजलना। वलाउ अंजलना नहीं है। मतलब आप आयत नंबर बता दीजिए, 6 या अरे 7। भाई, मैं स्क्रॉल, ये देखिए ये वाला है जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अच्छा अच्छा वलाउ अच्छा वलाउ अच्छा। वाला। हाँ, हाँ जी जी जी। वलव नज़्ज़लना अलैका किताबम फी हम्म किरतासिन हम्म तिन फलसहु बिअयदिहिम वलमसूहु फलमसहु वलमसूहु। हम्म फलमसहु बिअयदिहिम लकालल्लज़ीना कफरू इन्ना हाज़ा इल्ला। इन हादा, इन्ना नहीं, इन हादा। अब हाँ, मुझे कुरान अरबिक क्लासेस चालू करने होंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। इन हादा इन हाज़ा इल्ला सी सिहरुम सिर्रुम मुबीन। मुबिन। सिर्रुम मुबिन। सिहरुम मुबीन, ठीक है। जी जी। तो आप भूल भाई गए लगभग, आप प्रैक्टिसिंग जरूर थे, लेकिन मतलब के भूल गए हैं, बहुत हद तक भूल गए हैं। पिलर्स ऑफ ईमान भी नहीं पता, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी नहीं पता होगा, मतलब कि उसके पता है ना। कंडीशंस पते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के कंडीशंस जो है वो पता है। कंडीशन से मतलब भाई। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कंडीशंस होते हैं ना, जैसे कि मैं, अमिताभ बच्चन ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, क्या वो जन्नत में चल जाएगा बस पढ़ने की वजह से? नहीं नहीं, अमल करना नहीं पड़ेगा जाएगा। ना। सही, अ, वही कंडीशंस, उसको 9 कंडीशंस है, वो सब जानना, ठीक है ना? ये सब जानना आपको जरूरी है, ठीक है एक्स मुस्लिम अली भाई। तो जब तक आपको ये पता नहीं, तो हम लोग कैसे जानेंगे आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे या नहीं थे, या आप आ, एक्स मुस्लिम भी थे कि आ, नहीं थे? भाई मेरा एक सवाल था। आ, सवाल तो जरूर श- लेंगे हम लोग, अगर लेकिन आप इसका आप इसका एक्स जवाब दे दें। हाँ, अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? जी जी। इससे पहले मैं आपको सूरह फातिहा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, सूरह फातिहा नहीं सुनना, आप तो सुना चुके ना अभी। आप अभी बोल रहे कि एक जवाब देंगे तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, यही आप बोल रहे? जी जी। अभी आप क्या है? अभी मैं एथिस्ट हूँ। आप एथिस्ट है, चलिए जी। बोलिए। भाई मेरा सवाल ये है कि आपने इवोल्यूशन के बारे में, जो डार्विनिज्म है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, आपका वीडियो भी है इस ठीक पे। है, ठीक है। जी। जी, ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जैसे इसे हम कहते हैं कि ये थ्योरी है, तो जो इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में आपका सवाल है कि जो फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, ठीक है। जी 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 सर। आप साइंस पढ़े हुए, कहाँ से पढ़ा है आपने साइंस, मतलब कि जो मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर अभी तो मैं 12th में हूँ। 12th में आप, सही। जी तो जी सर। साइंस साइंस में कल ही आर्टिकल एक पढ़ रहा था कि साइंटिस्ट ने, मैं कल का आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साइंस कैसे चलता है, साइंस कैसे हम लोग मतलब साइंटिफिक थ्योरीज या साइंटिफिक जो भी बात हम लोग करते हैं वो किस तरीके से हम लोग किस टर्मिनोलॉजी में करते हैं। कल का ये पेपर का आर्टिकल है, और वो लिखते हैं कि scientists are one step closer to knowing the mass of ghostly neutrinos, possibly paving the way to new physics. Possibly paving the way to new physics. नया फिजिक्स हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे, जो अभी अगर ये चीज हम लोग को फाइंड आउट हो जाता है, न्यूट्रिनोज, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को जब हम लोग समझ लेंगे, तो उसके बाद जो हम लोग फिजिक्स का अभी मॉडल पढ़ रहे हैं वो चेंज हो जाएगा पूरा। जैसे कि गॉड पार्टिकल का जब आया था डिस्कशन, उस वक्त भी पेपर में यही आया था कि हम लोगों को रीराइट करना होगा अपने फिजिक्स का बुक। तो साइंस जो है, अभी हमारे पास जो डाटा है, अभी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन, उस पर बेस्ड होता है, जो कि कभी भी बदल सकता है। साइंटिफिक थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं कि कोई और चीज। साइंटिफिक थ्योरीज जो होते हैं वो इस तरीके के एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं होते, ये खुद साइंस मानता है, हम लोग नहीं बोल रहे, ये खुद साइंस मानता है, और साइंस इसके ऊपर में डिस्कशन करता है। डार्विन थ्योरी की बात है,
तो डार्विन्स थ्योरी के बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो नहीं मानते, जो लोग कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं, द हार्ड क्वेश्चंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बोलते हैं हम डार्विन्स थ्योरी को नहीं मान सकते। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने वाले साइंटिस्ट जो है, जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो लोग बहुत सारे इनकार करते हैं डार्विन्स थ्योरी की। हम मुसलमान, हम उसको नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डार्विन्स थ्योरी एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, क्योंकि साइंस कभी भी बदल सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो साइंस कभी भी, अभी आप बोलिएगा कि फिजिक्स की जो मेरी बुक है उसमें लिखा हुआ है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, तो बस यही एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा। साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं, ये livescience.com का आर्टिकल है जो कल ये आया था, इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि जो फिजिक्स का आपका बुक है वो फिर से चेंज हो जाएगा और न्यू फिजिक्स हम लोग पढ़ने लगेंगे जब साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कवर कर लेंगे और इसके बारे में हमको बताएंगे। तो आप एक्स मुस्लिम, अब जैसे कि डार्विन्स थ्योरी या इसी तरीके से साइंटिफिक थ्योरी का कोई ये नहीं है, तो आप वापस आप इस्लाम कबूल कीजिएगा? जी जी कंफर्म डिसाइड कर लिया? जी 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 तो आप वापस इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी यही सिर्फ क्वेश्चन था आपका? सर बस मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैं जो इवोल्यूशन की थ्योरी है इसे जैसे आज सर ये मतलब ये मसला मेरा ही नहीं है, जैसे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, मैंने उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो बता रहे बहुत थे। सारे साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट में भी लिखा, मैंने इसलिए बोला बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, आप पढ़िएगा। कॉन्शियसनेस के बारे में जो साइंटिस्ट बात करते हैं, जो मतलब के बात कर रहे होते हैं, वो लोग इस पे नहीं मानते, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारा कहाँ से आया, उनका कहना है। ठीक है ना? उसी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने बोला, और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है। इसीलिए डार्विनिज्म अब नियो डार्विनिज्म की तरफ जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस उसमें आ गए हैं। ठीक है ना? और जो फॉसिल्स भी मिलते हैं हमको, उसमें भी मिसिंग लिंक्स है, ऐसा नहीं कि वो फॉसिल्स एकदम कनेक्टेड है और ये एकदम प्रूफ हो रहा है। और साइंस अपने आप में ऐसा नहीं है, साइंस खुद चेंज होते रहता है। अभी जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में हम लोग बात करें, हमारे यूनिवर्स डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ, आपको पता है? और अभी दुनिया के टॉप एस्ट्रोनॉमिस्ट में नाम आता है नील डे ग्रासे करके उनका है, वो उसका वीडियो मैं देख रहा था। वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्या है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। तो साइंस कभी भी कुछ भी अपने ऑब्जर्वेशन पे वो बेस करते हैं, आज को ये बोल रहे कल को कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं बोलता। इस्लाम आपका आज जो बोल रहा है कयामत तक इंशाल्लाह वही बोलेगा। तो आप बोल रहे कि अब आप वापस इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। ठीक है, तो मैं, आप कलमा पढ़ना चाहते हैं ना? क्योंकि फिर आप, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आप कहीं और स्ट्रीम में भी गए थे और वहां पर आप कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे। नहीं सर, ऐसा मैं किसी के स्ट्रीम में नहीं गया हूँ। सही है, चलिए तो मैं कलमा पढ़ूंगा, आप उसको दोहरा दे। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन, आप इस्लाम वापस आपने कबूल किया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे आप इस बात पे सच्चाई, इस बात पे कायम रहे। ठीक है ना? इस्लाम कबूल कर लेना एक चीज होता है, और इस्लाम पे आपकी मौत आना, अल्लाह ताला कुरान फरमाते वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत नहीं आए लेकिन इस्लाम की हालत में। तो एक्स मुस्लिम अली भाई, आप कोई भी स्ट्रीम पे आप बोल रहे नहीं गए थे, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, फिर भी आपकी बात अगर हम लोग अभी मान लेते हैं तो हम यही आपको कहेंगे कि आप जो अपना रिसर्च है, जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, उसको फिर से आप पर अच्छा से पढ़े। और अगर कोई डाउट रहे, कोई भी चीज ऐसा रहे जो कि आपको डाउटफुल लग रहा है, कोई सवाल ऐसा लग रहा है, तो आप इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा भी व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका ज्वाइन होने। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।